अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ईटा एमसीक्यू से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि वेक्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमें गिवन है, अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी v ड्यू टू ईस्ट, then he walks for same time with velocity v due to north. The average velocity for the man is 2v under root 2v v divided by under root t अंडर रूट टू। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को देखना है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं, तो उसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए आपने ये याद रखना है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। तो ये डायरेक्शन हमें बताता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। तो इसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि एक बंदा है और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो यानी मतलब ये है कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो राइट साइड पर जा रहा है। तो अगर हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन में बंदा इस तरह जा रहा है, वेलोसिटी इसकी ये है। अच्छा जी, अब इसके बाद जब यहां पर आता है तो फिर कह रहा है कि देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम विद वेलोसिटी v ड्यू टू नॉर्थ। जितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर कर दिया उतने टाइम में फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगा और ये नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा। तो ये नॉर्थ की तरफ जब आएगा तो यहां से आएगा और इस तरह नॉर्थ डायरेक्शन में सीधा जाएगा। सेम टाइम में इतना वेलोसिटी कवर करेगा जितना ईस्ट डायरेक्शन में उसने कवर किया था, उतना ये नॉर्थ डायरेक्शन में भी वेलोसिटी कवर करेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट था इसको ओ नाम दे दूं और इस पॉइंट को मैं ए नाम दे दूं और इसको मैं बी नाम दे दूं, तो यहां पर गाड़ी रुकेगा, यहां पर वो बंदा रुक जाएगा। अब ये हमारे पास है दो वेक्टर्स है, ओ ए है और ए बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास इस तरह आएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा बॉडी इस, वो इस तरह होगा। तो ओ बी इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड बेस हो गया और ये साइड हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अब जब ये साइड हमारे पास हो गए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम pythagoras थ्योरम को यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग pythagoras थ्योरम, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। ये फार्मूला हमारे पास है फ्रॉम pythagoras थ्योरम। हाइपोटेन्यूज हमारे पास s है, तो यहां पर हम पुट करेंगे s का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास ये है ओ ए साइड ओ ए होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड हमारे पास है ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि ओ ए देखिए हमारे पास वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी जब ये बंदा कवर करेगा तो ये यहाँ पर ये वेलोसिटी यानी ये इस तरह डिस्प्लेसमेंट, फिर ये इस तरह ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो चूंकि हम जानते हैं वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होता है v डिवाइडेड बाय एस टी के, तो यहाँ पर जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास होगा वी टी इज इक्वल टू एस के और s इज इक्वल टू वी टी। तो ये हमारे पास ओ ए साइड होगा। तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी होल स्क्वायर प्लस वी टी। ये भी हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी हमारे पास वी टी होगा, तो वी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों सेम होने की वजह से ये 2vt होल स्क्वायर आ जाएगा और ये s स्क्वायर आ जाएगा। हमने ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो 2vt स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट 2 पर आ जाएगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, और vt होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा vt। s इज इक्वल टू अंडर रूट 2vt। ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आया। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वेलोसिटी जितनी टाइम में कवर की है उतनी टाइम में ये वेलोसिटी कवर की है, तो टोटल टाइम हमारे पास जो है t इज इक्वल टू टोटल टाइम वो 2t है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2t है। सो टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया है अंडर रूट 2vt डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारे पास है 2t, तो यहाँ से t के साथ कैंसिल होगा, और चूंकि 2 और ऊपर अंडर रूट 2 है तो ये 2 हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 2v डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो ये एक अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल होगा, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आएगी v डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो ये ऑप्शन जहां पर है उसको आपने करेक्ट आंसर कंसीडर करना है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए ये वाला नहीं है, ऑप्शन बी ये वाला भी नहीं है, ऑप्शन सी ये वाला भी नहीं है, और ऑप्शन डी आप देखें तो v डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ रहा है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।